सलामती काउंसिल की खुशदार में स्कूल बस पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। सलामती काउंसिल का कहना है दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए शदीद खतरा है। मकरू दहशतगर्द कार्रवाइयों के जिम्मेदारों, माली मुआवनीन और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। तमाम रियासतें बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सलामती काउंसिल की मुतल्लिका करारदादों के तहत हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन करें। गुजदार स्कूल बस हमले में शहीद बच्चों की तादाद 5 हो गई। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमले में शदीद जख्मी हैदर जानबर ना हो सका। 5 शहदा में 4 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया है। बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी के लिए अपनी प्रॉक्सिस का इस्तेमाल कर रहा है। सिक्योरिटी जराये का कहना है इन मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितना अल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। आलमी बरादरी भारत के जंगी बयानी और नफरत अंगेज रवैये का नोटिस ले। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। मुल्क की सलामती और वकार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से दो टोक मौकिफ का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के बेबुनियाद, इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। नरेंद्र मोदी के बयानात इलाकाई कशीदगी बढ़ाने की कोशिश है। झूठे इल्जामात और अस्करी दावे अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी हैं। तर्जुमान ने कहा पाकिस्तान अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। भारत की तरफ से पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिशें गुमराहकुन और नाकाबिले कबूल हैं। भारत कश्मीरियों पर मुजालिम से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाता है। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और तामीरी मुकालमे के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान ने झूठ, फरेब, जबर और भारतीय जारहियत का पर्दा चाक किया है। आज पाकिस्तान के अवाम के चेहरों पर जवाब मौजूद है। हमने हमेशा कहा जंग हमारी और फतह अल्लाह ताला की है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू। कहा पहलगाम वाक़े के बाद भारत एक मनगढ़ंत कहानी बना कर लाया। हमने सबूत मांगे लेकिन भारत के पास आज तक इसका कोई जवाब नहीं। दुनिया ने देखा भारतीय मीडिया और रियासत झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान के मुसलमानों और सिखों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता है। हम गोल्डन टेम्पल जैसे मुकद्दस मकाम पर हमला क्यों करेंगे? हमें अपनी फजाइया और पायलट्स पर फख्र है। बुनियादो मरसूस भारत के खिलाफ पाकिस्तान की अवाम और फौज की मुत्तहिदा मज़ाहमत थी। भारत के खिलाफ हमने अपनी रिवायती अफवाज की मुकम्मल ताकत अभी तक इस्तेमाल ही नहीं की। डीजी ISPR आज 2:30 बजे अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। मोदी जवाब दो। राहुल गांधी ने मजीद 3 सवाल पूछ लिए। कहा खाली होली भाषण ना दो, बताओ ट्रंप के सामने झुककर भारतीय मफादात को क्यों कुर्बान किया। ये भी बताओ आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने क्यों खोलता है। सीज फायर करके भारत की इज्जत का सौदा क्यों किया। राहुल गांधी से पहले कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम आयद किया नरेंद्र मोदी का सिफारती वफूद बैरून मुल्क भिजवाना अवाम की तवज्जो हटाने के मुतरादिफ है। जनरल सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाज दिया गया। ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुनक्किदा पुरवकार तकरीब में सदर और वजीर आजम का फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा मादरे वतन के दिफा और मुल्क की सलामती यकीनी बनाने पर कौम को आप पर फख्र है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा हम अपने हीरोज की खिदमत के मोतरिफ हैं। दुश्मन का गरूर खाक में मिलाने पर फील्ड मार्शल और मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा मीडिया हमारा फख्र और सतून है। पाकिस्तानी मीडिया ने पाक फौज के साथ मिलकर जंग लड़ी। सदर नून लीग नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी तकरीब में शिरकत। मोदी पाकिस्तान पर हमले के लिए अब 100 बार सोचेगा। भारतीय दोस्त न्यूट्रल हो गए और उन्होंने पाकिस्तानी मौकिफ की हिमायत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। कहा पहलगाम वाक़े के बाद तहकीकात में ताउन की पेशकश की लेकिन भारत ने हमला कर दिया। जवाब में हमने भारत के 6 जहाज गिराए और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। भारत हमारे जवाब को हमेशा याद रखेगा। वजीर आजम ने शोहदा के लवाहिकीन, गाजियों और जख्मियों में इमदादी चेक तकसीम किए। सदर मुमलिकत से आलमी मालियाती इदारे के वफ्द की मुलाकात।
IMF के जारी प्रोग्राम और पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित हुआ। IMF प्रोग्राम से मुल्क में मौशी तरक्की को फरोग हासिल होगा। IMF वफ़द का पाकिस्तान में मौशी इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इजहार इत्मीनान। मुलाकात में वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब, सेनेटर सलीम मांडवीवाला आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, आलमी बैंक की कंट्री पार्टनरशिप की बदौलत पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर से ज़ायद की तरक्याती सरमायाकारी होगी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की तरक्की में कलीदी किरदार अदा किया। भारत को एक और सुबकी का सामना। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय सहाफ़ी को टोक दिया। भारतीय सहाफ़ी सवाल की बजाय पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगा। टैमी ब्रूस ने भारतीय सहाफ़ी को खामोश करा दिया। कहा, पाकिस्तान और भारत के माबैन देरीना मसाइल की वजह से खित्ते में दहशतगर्दी हो रही है। अमेरिका की मदद ने पाक भारत जंग रोकने में किरदार अदा किया। जंग बंदी से तवील मुद्दती मसाइल की हल होने की सलाहियत वापस आ गई। पाक भारत तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पुरउमीद हैं। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाक भारत कशीदगी में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम ऑन ट्रैक करार दे दिया। जूली कोज़ैक ने कहा, पाकिस्तान ने मौशी इस्लाहात के हवाले से पेशरफ्त की। पाकिस्तान को फंड्स ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर करने के लिए दिए जो बजट सपोर्ट के लिए नहीं हैं। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंदिश को 1 माह मुकम्मल। भारतीय एयरलाइंस को 10 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान। फ़ज़ाई हदूद बंदिश में तोसी से मुतालिक आज फैसला होगा। भारतीय तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद बंदिश में मज़ीद 1 माह तोसी का इम्कान। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की कामयाबी ने भारतीय सियासत को हिलाकर रख दिया। कांग्रेस रहनुमा ने भारत की इबरतनाक शिकस्त तस्लीम कर ली। कांग्रेस MLA विजय वडेट्टीवार की मोदी और भारतीय फौज पर शदीद तनकीद। कहते हैं, पाकिस्तान ने सस्ते ड्रोन्स भेजे और भारत ने अरबों झोंक दिए। चीन ने पाकिस्तान को 5000 ड्रोन्स देकर भारत की कमजोरी को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से राफेल तैयारों की तबाही के जवाब में खामोशी है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक मोदी की खुद पसंदी ने कौमी सलामती दांव पर लगा दी। बांग्लादेश ने भारत से की गई बड़ी दिफाई डील मनसूख कर दी। भारत की सरकारी जहाज साज कंपनी के साथ की गई 2 करोड़ 10 लाख डॉलर की दिफाई दरामद की डील खत्म कर दी। बांग्लादेश ने जून 2024 में भारतीय कंपनी को टग बोट की तैयारी का ऑर्डर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अब बांग्लादेश टग बोट तुर्की या चीन से खरीद सकता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 163 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,19,316 पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपए 90 पैसे हो गई। लाहौर हाई कोर्ट का पानी को महफूज बनाने के हवाले से बड़ा हुक्म। पंजाब भर के सर्विस स्टेशंस में वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगाने की हिदायत। पंजाब भर के डेप्यूटी कमिश्नर फौरी अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराएं। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। कसूर के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बहाल करने के हवाले से रिपोर्ट अदालत में पेश। वकील महकमा माहौलियात के मुताबिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्राइवेट कंपनी 1 साल में बहाल नहीं कर सकी। अदालत ने आइंदा समाअत पर कमिश्नर लाहौर से ट्रीटमेंट प्लांट से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। गर्मी गर्मी और सिर्फ गर्मी। मुल्क के मैदानी और बालाई इलाकों में सूरज का पारा हाई। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन का दर्जे हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। दादू और सिब्बी में पारा 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। डेरा गजी खान में 47, बहावलपुर में पारा 46 डिग्री को छू सकता है। शाम को आज़ाद कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और शिमाल मशरकी पंजाब में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। सुबह के औकात में लाहौर में हवाओं से मौसम कदरे बेहतर।
शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।